पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स, लाहौर में काली घटाओं का राज। वक्फे से बादल बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मौसम खुशगवार, शहर में सबसे ज़्यादा 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। झंग, फैसलाबाद, गोजरा में बरसात, सड़कें नदी नालों में तब्दील। कसूर, शेखुपुरा, काबू की और शरीफ पानी पानी। सिंध और बलूचिस्तान से आज तूफानी बारिशों की तवक्को। कराची में भी काली घटाएं रंग जमाएंगी। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। बलूचिस्तान में तेज़ बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात मंडलाने लगे। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान। 500 यूनिट तक बिजली सारिफिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ देगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं, महंगाई और बिजली बिलों के बायस अवाम करब से गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ से भी बिजली बिलों में कमी के लिए बात की है। नवाज शरीफ की बानी PTI पर भी लफ्जी गोलाबारी कहा। महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। महंगाई के जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल में बैठकर बातें कर रहे हैं। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार नाकाबिले माफ़ी हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? चंद जजेस ने बेटे से 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया। क्या ये मुनासिब वजह थी? मैं आज भी पूछता हूँ, मुझे क्यों निकाला? कोई जवाब दे। साजिश करने वाले कौन थे? मुझे इक़्तिदार का शौक नहीं है, मगर अवाम इन लोगों के धोखे में ना आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं, बिजली की कीमत में कमी के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अहसन इक़दाम है। नवाज शरीफ की क़यादत में मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। क्योंकि अभी भी माजी में रहते हैं, बिजली के बिलों पे बात की कि मेरे दौर में रेट ये था और अब रेट ये है। मियाँ साहब, आपको शायद याद नहीं कि ये इमरान खान के दौर से जब 16.5 रुपए एवरेज रेट था बिजली के यूनिट का और आज 60 से 70 रुपए पर वो जा चुका है। तो ये आपके पिछले 2 साल में गया है। ये पिछला जो 2 साल है ये आपका ही दौर था ना। आपका भाई, आपकी बेटी हुक्मरान है, तो ये आपका ही दौर हुआ। ये आपने साजिश करके दौर लिया, ये आपने डील करके दौर, ये जो अपनी हुकूमत ली है अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए। अवाम दुश्मन IPPs मुआहदे आपके दौर में हुए। बानी PTI के दौर की तरक्की की शरह 6% थी। रहनुमा PTI हमाद अजहर का रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ ने डील करके भाई और बेटी की हुकूमत ली। नवाज शरीफ तो अपनी सीट भी हारे हुए हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल इस्लाम कहते हैं, कौम को ये भी बताएं शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत कहां तक पहुंचाई। आपके भाई ने शरह सूद 11.5 से 22% तक पहुंचाई। अब भी शरह सूद 19% से ज्यादा है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहूलतकारी की तहकीकात। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। इज़्तरा के मुताबिक जफर इकबाल को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। आज अचानक अडियाला जेल के करीब अपने रिहाइशगाह पहुंचे। खानदान से मुलाकात। करप्शन के इल्जामात पर KP वजीर शकील खान बरतरफ। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने काबीना रुकन शकील खान को हटा दिया। गवर्नर KP ने शकील खान के डी-नोटिफाई की समरी पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई वजीर शकील खान को करप्शन और बद इंतजामी के इल्जामात पर हटाया गया। शकील खान कहते हैं, वजीर आला मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे, इख्तलाफ उसूलों पर किया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, तहरीक इंसाफ में करप्शन बेनकाब करने वालों का यही हाल होता है।
तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा शकील खान के हक में सामने आ गए। आतिफ खान कहते हैं शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उनसे ज़्यादा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने कहा हल्फन कहता हूँ शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वज़ीर रहकर भी आज तक उनके पास ज़ाती गाड़ी नहीं। शकील खान चोर होते तो बानी PTI को चोरी की शिकायत न करते। PTI रुकने कौमी असम्बली इकबाल अफरीदी का कायमा कमेटी इजलास में खातून के लिबास पर एतराज़। कहा खातून जिस लिबास में आई वो काबिल एतराज़ है, इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में ख़वातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन तवानाई कमेटी मोहम्मद इदरीस ने इकबाल अफरीदी के मामले पर मुआज़रत कर ली। खातून के लिबास पर एतराज़, वज़रा और अरकान आग बबूला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। ख़वातीन को हरासा करना किसी सूरत काबिल क़बूल नहीं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा मर्द अरकान असम्बली को ख़वातीन के लिबास पर पुलिसमैन किसने बना दिया। इकबाल अफरीदी का गैर ज़रूरी एतराज़ तंग नज़री की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ की कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब। जनरल आसिम मुनीर की गोल्ड मेडल और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम को कौमी फ़ख्र करार दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पूरी कौम ने अरशद नदीम की कामयाबी को काबिल फ़ख्र अंदाज में सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मेहनत, मुस्बत सोच और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। नौजवानों की पूरी सलाहियत हासिल करने में मुआवनत के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कान कमेटी ने तजावीज़ पेश की। 1.5 लाख के करीब खाली असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। वज़ारत उमूर कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान और वज़ारत सरहदी उमूर को ज़म करने की तजवीज़। 28 इदारों को मुकम्मल बंद, निजकारी या सूबों को मुंतकिल करने की सिफारिश। 12 इदारों को ज़म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की काबीना से मुजव्वज़ा इस्लाहात की मंजूरी लेने की हिदायत। PTI की कोर कमेटी का इजलास। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक NOC दें या ना दें, दोनों सूरतों में जलसा होगा। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मंजूर ना करने का फैसला। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं नैब सियासी इंतकाम के लिए तोशा खाना का नया केस बना रहा है। बानी PTI पर सियासी बुनियादों पर 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए। बुशरा बीबी 9 मई के 12 केसेस में कसूरवार करार। पुलिस ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में यूट्यूबर ओन खोसा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की CCP लाहौर को 20 अगस्त तक यूट्यूबर को बाजियाब करवा के पेश करने की हिदायत। दरख्वास्त में कहा गया ओन खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मुल्क भर में 24 लाख से जायद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मरीज का ताल्लुक मर्दान से है। मामूली इलामात के बायस घर में करंतना कर दिया गया। हुकूमत से मुआहिदा करके घर नहीं गए।
मुआहिदे पर अमल न हुआ तो 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने पंजाब के लिए रिलीफ का ऐलान किया। शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के लिए ये ऐलान क्यों नहीं कर सकते? तुर्क पार्लियामेंट जंग का मैदान बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था, लातों और घोंसों का आज़ादाना इस्तेमाल, कई अरकान जख्मी। फ्रांस में एयर शो के दौरान तैयारा समंदर में गिर गया। हादसे में पायलट जान से गया। शो का इनेकाद नाज़ी दौर में इत्तेहादी ममालिक के साथ बनाई गई इत्तेहादी फोर्स की याद में किया गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 3 रोज़ा प्रैक्टिस सेशन खत्म। मेहमान टीम आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। उधर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में तरक्याती काम जारी।